नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंजीव सिंह एकेडमी में। तो आज मैं बात करने वाला हूं मॉडरेशन पॉलिसी के ऊपर और क्लास 11th के डेटा अपलोड के ऊपर। मॉडरेशन पॉलिसी का डिटेल डिस्कशंस मैं तो अगले वीडियो में करूंगा। पहले हम बात कर ले क्लास 11th के डेटा अपलोड के ऊपर। कई लोगों की क्वेरी आई मेरे पास कि सर मैं डेटा अपलोड करूं या ना करूं, क्योंकि आफ्टर फाइनलाइजेशन क्या हम उसे अपडेट कर पाएंगे, क्या हम उसे मॉडरेट कर पाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सबसे पहले तो देखो मैंने सीबीएसई का साइट खोल रखा है। हम ले चलते हैं आपको अपने स्क्रीन पे और वहां देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीबीएसई का साइट खुला हुआ है। ओके, और इस सीबीएसई के साइट पे मैंने क्या किया, पोर्टल स्टार्ट कर लिया। ये हमारा पोर्टल स्टार्ट हो चुका है, तो हम पोर्टल को देख रहे हैं। ठीक है, इस पोर्टल पे जैसा कि आपको आया था, सबसे पहला तो एक डेट आ चुका था जो कल लास्ट डेट थी, उसकी जा चुकी है डेट। आई होप सो कि आप सभी लोगों ने वो अपडेट कर लिया होगा। उम्मीद करता हूं मैं ऐसा कि आप लोगों ने अपडेट किया होगा उसको, जो डेट जा चुकी है। और वो था हमारा डेटा वेरिफिकेशंस का, क्लास 10th के डेटा वेरिफिकेशंस का, और वो ऑलमोस्ट लोगों ने कर लिया है, उम्मीद था, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, अभी इसके डेट आई नहीं है, वो आ जाएंगे, वो मिल जाएंगे हमें। क्लास 11 थ्योरी मार्क्स डेटा एंट्री एंड अपलोड, अब ये सर्कुलर आया हुआ करीबन 4-5 दिन हो गया है। 25 को शायद आ गया था इसका नोटिफिकेशन कि आपको 11th के मार्क्स अपलोड करने हैं। जब क्लास 10th के वेरिफिकेशंस का मॉडिफिकेशन आया, ये आया था, सॉरी एक्सटेंशन आया था डेट का, जिसकी लास्ट डेट कल की है, 30/6/2021 की है। और जो सीबीएसई ने कई सर्कुलर भेजे हैं स्कूल के मेल आईडी पे, आप सभी ने रिसीव किए होंगे अपनी मेल आईडी पे। एक या दो सर्कुलर आपके पास आ ही गया था, एक 25 जून वाला भी और एक 28 जून वाला भी, जिसमें क्लियरली इस बात को मेंशन किया गया है कि मॉडरेशन की फैसिलिटी मिलेगी। बट स्टिल लोगों को कंफ्यूजन है। आप यहाँ भी देख सकते हो कि सीबीएसई ने यहाँ पे भी कह रखा है, यहाँ पे भी वो कह रहा है कि क्लास 12 कंप्लीट टैबुलेशन शीट फॉर चेकिंग मॉडरेशन ऑफ थ्योरी मार्क्स 11 एंड 12 एंड अपलोड। मतलब ठीक है कि जब हम क्लास 11th के डेटा को यहाँ पे एंटर कर रहे हैं तो वो हमसे फाइनलाइज करने के लिए कह रहा है डेटा को, ऐसा सुनने को आया है मुझे। मैंने डेटा भी किया नहीं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे फाइनलाइज करना है, तो कोई बात नहीं, आप कर दो फाइनलाइज। अगर वो बोल रहा है, वो ऑप्शंस प्रोसेस को कंप्लीट करना है कि उसको फाइनलाइज करना है, तो आप कर सकते हो मेरे हिसाब से। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपना एजम्पशंस है। आप चाहो तो, डाउट्स हो तो आप रीजनल ऑफिस से बात कर ले, कांटेक्ट कर ले, सीबीएसई से कांटेक्ट कर ले, हेल्प डेस्क अवेलेबल है, आप हेल्प डेस्क पे बात कर ले। हेल्प डेस्क का भी सर्कुलर आया था, वहां पे नोटिफिकेशंस भी आए थे आपके पास कि क्या क्या मोबाइल नंबर है, मैंने भी वीडियो बना के बताए थे आपको। ठीक है, तो ये आप देखो कि क्लास 12 कंप्लीट टैबुलेशन शीट्स फॉर चेकिंग, और यहां पे सही और शुद्ध अक्षरों में लिखा हुआ है मॉडरेशन ऑफ थ्योरी मार्क्स। मतलब आप थ्योरी मार्क्स में चेंज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 11 एंड 12 में, जिसकी डेटा आपको अपलोड करनी है। 10th वाले में कोई चेंजेस नहीं होगा और लीगल भी नहीं है। आप देखो ना, उसके तो मार्क्स पब्लिश्ड है, आइदर वो सीबीएसई बोर्ड से हो या हरियाणा बोर्ड से हो, तो कोई लॉजिक नहीं बनता है कि वहां पे आप कोई चेंजेस करने की कोशिश भी करें। तो मॉडरेशन की फैसिलिटी है यहाँ पे, और मॉडरेशन इसलिए भी चाहिए क्योंकि अगर स्कूल अपने एक्चुअल डेटा को भी एंट्री कर दे, करना भी चाहिए, उसके बाद अगर देखा जाए तो पॉसिबल है, क्योंकि सिस्टम पूरा ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो पॉसिबल है बच्चों के अच्छे नंबर आ जाए और जो आपके रेफरेंस ईयर हो उससे मैच ना करे। तो अगर ये मॉडरेशन की फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, मान लेते हैं कि नहीं मिलेगी, तो रेफरेंस ईयर से डेटा मैच कैसे होगा। अब आते हैं उस सर्कुलर पे, जो सर्कुलर 25 जून को आया था और 28 जून को आया था। सबसे पहले मैं 25 जून वाले सर्कुलर को देखना चाहूंगा, मैं उसको दिखाता हूं आपको। आप 25 जून वाले सर्कुलर को देखिए, जहां पे वेरियस सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स फॉर सपोर्टिंग द स्कूल फॉर कंप्यूटेशंस एंड मॉडरेशंस ऑफ मार्क्स ऑफ क्लास 12 रिगार्डिंग, उन्होंने सर्कुलर दिया था। और इस सर्कुलर को आप देख सकते हैं, यहां से चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन उन्होंने कहा है, क्या क्या आपको दे रखा है। ठीक है, तो इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग अगर हम चले, तो देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस सर्कुलर के पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं। देखिए यहां पे कह रहा है, सबसे पहले पॉइंट नंबर 7 को देखते हैं। कह रहा है आफ्टर कंपाइलिंग ऑफ क्लास 11th मार्क्स स्कूल विल प्रोवाइडेड द फैसिलिटी ऑफ कंपाइलिंग क्लास 12th मार्क्स टू सेव द टाइम। देखिए वंस बोर्ड ऑफ डिटेल्स क्लास 10th ऑफ स्टूडेंट्स आर कलेक्टेड आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, डेटा ऑफ क्लास 10th मेड बी अवेलेबल फॉर स्कूल देयर यूज। आपको वो डेटा अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहां पे ही देखिए क्लास 11 थ्योरी मार्क्स डेटा एंट्री अपलोड का भी नोटिफिकेशन इसी के अंदर आ गया था। अब यहां पे कह रहा है कि टू सेव टाइम स्कूल हैव आल्सो भी प्रोवाइडेड
फैसिलिटी ऑफ कंपाइलिंग मार्क्स ऑफ क्लास 11th। देखिए ये सब जो है ना एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से हो रहा है, ये सारा काम सीबीएसई अपनी तरफ से नहीं कर रही है। सीबीएसई आपको एम्पल डेट दे सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि यू हैव टू पब्लिश द रिजल्ट बिफोर बाय 31 जुलाई। तो अब ये जुलाई में रिजल्ट को पब्लिश करने के लिए अगर डेटा टाइम पे अपलोड नहीं होगा, एक टाइम बाउंड के साथ नहीं आएगा, तो फिर आप क्या उम्मीद लगाते हो कि सीबीएसई रिजल्ट पब्लिश कर पाएंगे? और एक दो स्कूल तो है नहीं ना, इट्स नॉट मैटर ऑफ द 1 and 2 स्कूल। तो आई होप सो कि हमें अपने डेटा एंट्री कर देनी चाहिए, हमें अपने मार्क्स दे देने चाहिए, सीबीएसई को बता देने चाहिए। देखो आपको एक्चुअल मार्क्स बताने हैं, इसमें कोई मतलब 3-5 करने का कोई मतलब बनता नहीं है मेरे हिसाब से। ये मेरा अपना एजम्पशंस है, आप कुछ और सोच सकते हो, आप कुछ और कह सकते हैं और कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। यहां पे कह रहा है कि आफ्टर कंपाइलिंग क्लास 11th स्कूल विल बी प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ कंपाइलिंग क्लास 12th इंटरनल असेसमेंट मार्क्स वंस द 3 सब्जेक्ट, लुक एट दिस, वंस द ऑल 3 मार्क्स ऑफ क्लास 10th 11th and 12th आर ओवर, स्कूल विल बी रिक्वेस्टेड टू मॉडरेट, स्कूल विल बी रिक्वेस्टेड टू मॉडरेट द मार्क्स ऑफ क्लास 11th, द मार्क्स ऑफ क्लास 11th, मार्क्स ऑफ क्लास 12th, प्रोवाइड फाइनल मार्क्स टू सीबीएसई। मीन्स ये है कि अगर अभी आप फाइनलाइज कर दे रहे हो डेटा को, इसका मतलब इट इज नॉट फाइनल। ये फाइनल का मतलब हो गया कि हाँ मेरा क्लास 11th का जो अपलोडिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है, मैंने क्लास 11th की अपलोडिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया। आपके फाइनल कहने का मतलब हो गया कि नाउ सीबीएसई इज गोइंग टू यूज दैट डेटा, और वो जो शीट होगी, जो सीट वो देना चाहता है आपको, कंप्लीट सीट जिसके ऊपर क्लास 10th और क्लास 11th और क्लास 12th के मार्क्स विजिबल होंगे, वो सीट वो आपको अवेलेबल, और वो डेटा को वहां रिफ्लेक्ट करेगा। वो आप गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अभी तक अगर आप फाइनलाइज नहीं करते हो तो वो उसको टेम्पोररी डेटा समझेगा और वो उसको वहां यूज नहीं करेगा। तो उसके सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी होगी कि भाई अगर डेटा फाइनलाइज हो गया तो इस टेबल से उठ के डेटा को दूसरे टेबल में ले जाओ, दूसरे फाइल के अंदर ले जाओ, और वहां से डेटा को फॉरवर्ड करना एक्सेल सीट या टेबुलेशन सीट के और एक्चुअल सीट के ऊपर। आप बात को समझिए। रिसीविंग द कॉल्स, देखिए ये सारे इंफॉर्मेशन बोर्ड इसलिए दे रही है क्योंकि विदाउट, लोग ये कह रहे थे कि भाई हम क्लास 11th के मार्क्स विदाउट रेफरेंस ईयर कैसे अपलोड करेंगे, तो इसके डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये सर्कुलर दिया गया था। और साथ ही साथ आप देख सकते हो यहां पे सीबीएसई और क्या कह रही है आपको, स्कूल्स आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू स्टार्ट अपलोडिंग क्लास 11th मार्क्स, मतलब दे आर रिक्वेस्टिंग टू अस कि वी हैव टू अपलोड द मार्क्स ऑन द पोर्टल एंड कंप्लीट द सेम एज पर द शेड्यूल ऑफ क्लास 12th। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी डायरेक्टेड सीबीएसई टू डिक्लेयर द रिजल्ट बाय 31 जुलाई। चलिए मैं आपको एक दूसरा सर्कुलर दिखाता हूं जो कल के डेट में आया था, 28 जून के डेट में, और उस सर्कुलर को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इस सर्कुलर को देखिए, सर्कुलर के अंदर क्या कह रहा है। द सर्कुलर इज सीबीएसई कोऑर्डिनेशंस 2021, ठीक है, डेटेड 28 जून 2021। ये स्कूल की मेल आईडी पे ऐसे लिखा हुआ है थ्रू सीबीएसई वेबसाइट, बट मुझे लगता है ये स्कूल की मेल आईडी पे आया है, क्योंकि मेरे पास जो रिसोर्स आए थे, ये जहां भी आए थे, ये व्हाट्सएप के थ्रू ये सर्कुलर मुझे मिला था, ठीक है। तो मैंने पता किया था, तो उन्होंने कहा कि जी सर हमारे मेल आईडी पे आई थी ये, ठीक है। अपलोडिंग ऑफ क्लास 11th मार्क्स रिगार्डिंग, अब देखिए ये सर्कुलर स्पेशली उन्होंने क्लास 11th के मार्क्स के रिगार्डिंग दिया है। क्या कह रहा है सीबीएसई? कह रही है कि द कंटिन्यूशंस, मैडम और सर, मतलब they are just referring the principles, this is the continuation of letter number CBSE result tabulation 21 dated 24th June 2021। यहाँ पे एक मिस्टेक भी है, चलो कोई बात नहीं है, ये टाइपिंग एरर है। It has come to notice the CBSE that schools are not uploading class 11th marks in the absence of the reference year, also with the premonitions that the moderation of class 11th marks will be done by CBSE। मतलब ऐसा लोगों की सोच है कि मॉडरेशन जो है क्लास 11th करेंगे। तो ये आपको मैं पहले बता दूं, सीबीएसई ये क्लियर कर रही है कि इट इज क्लैरिफाइड दैट मॉडरेशन ऑफ बोथ क्लासेस 11th and 12th, बोथ क्लासेस विल बी डन बाय स्कूल्स ओनली, नॉट बाय सीबीएसई। मतलब सीबीएसई क्यों करेगी मॉडरेशन आपके लिए? सीबीएसई को क्या पता कि आप किस बच्चा, आपका कौन सा बच्चा आपके स्कूल के लिए अच्छा परफॉर्मर है, कौन सा बच्चा मीडियोकर है और कौन सा बच्चा मतलब एवरेज परफॉर्मर है, ये सीबीएसई को कैसे पता चलेगा? तो सीबीएसई आपको कह रही है ना कि आप करो मॉडरेशन, मैं नहीं करूंगा, मैं किसी सूरत पे नहीं करूंगा। सीबीएसई क्लियरली कह रही है फर्दर नो रिक्वायरमेंट ऑफ रेफरेंस ईयर फॉर मॉडरेशन ऑफ क्लास 11th मार्क्स। तो कहता है कि क्लास 11th के मार्क्स के लिए आपको रेफरेंस ईयर की भी रिक्वायरमेंट है नहीं, आप मार्क्स अपलोड कीजिए। वो ये कहना चाह रही है सीबीएसई। रिजल्ट कमिटी विल डिसाइड द मॉडरेशंस ऑन द हाइपोथेसिस डेवलप्ड बाय देम बेस्ड ऑन द लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड अदर रिलेटेड इश्यूज। मतलब जो कमिटी है वो डिसाइड करेगी कि हमें क्या बेसिस पे मार्क्स अपडेशन करने हैं, बच्चों का क्या लर्निंग आउटकम है, इसके बेसिस पे।
Hence, all schools are directed, मतलब यहां पे आपको कहा जा रहा है कि टू अपलोड द क्लास 11th मार्क्स एज पर शेड्यूल। जो शेड्यूल है, शेड्यूल के हिसाब से आपको मार्क्स अपडेट करना है। नो एक्सटेंशन, नो एक्सटेंशन इन द लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ क्लास 11th मार्क्स विल बी अलाउड। स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है। सीबीएसई हैज टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए, सीबीएसई अपने हर एक सर्कुलर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मेंशन करते हुए बता रही है कि उनका ऑर्डर है कि रिजल्ट बाय 31 जुलाई आपको पब्लिश करनी है। तो प्लीज कंप्लाई ऑर्डर ऑफ अपलोडिंग ऑफ क्लास 11th मार्क्स इमीडिएटली। स्कूल्स विल बी अलाउड टू मॉडरेट मार्क्स। अब इस पॉइंट को देखिए, जो आपके लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था, और वो कंफ्यूजन था क्या आप मॉडरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो स्कूल्स विल अलाउड टू मॉडरेट द मार्क्स ऑफ द बोथ क्लासेस 11 एंड 12 आफ्टर अपलोडिंग ऑफ डेटा ऑन वेबसाइट। मतलब आप वेबसाइट पे डेटा अपलोड करने के बाद भी मॉडरेशन कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है आपके पास। तो प्लीज आप अपने क्लास 11th के मार्क्स को अपलोड कीजिए। अगर फाइनलाइज करने के लिए कहा जा रहा है तो फाइनलाइज भी कर दीजिए, क्योंकि आप मॉडरेशन की फैसिलिटी आपको मिलेगी। ठीक है। अब रिजल्ट बनाने के लिए मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया था, और कई लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि सर वो एक्सेल शीट मुझे मिल नहीं पा रही है, हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, वो एक्सेल शीट मेरे अपने वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। उस वेबसाइट का लिंक मैंने कई बार अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया था, और इस बार भी मैं शेयर कर दूंगा। आपको anjeepsinghacademy.com पे जाना है। वहां पे आपको डाउनलोड ऑप्शंस दिखेगा। ये देखिए, यहां पे क्लास 12 आईपी, यहीं पे डाउनलोड का ऑप्शंस है। डाउनलोड्स के अंदर में एक डाउनलोड नाम का ऑप्शंस है, जिस डाउनलोड के अंदर आएंगे, और यहां पे सबसे पहला ऑप्शंस है। मैंने आज भी इसको अपडेट कर दिया है आप लोगों के लिए, वर्जन 2। देखिए यहां पे, या इधर आप इस एक्सेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए या इस बटन पे क्लिक कीजिए। दोनों ही केस में आपको सेम फाइल रेफर किया जाएगा। दोनों फाइल वही फाइल मिलेगा जो पीछे आपको डाउनलोड करवाया था, जो मैंने दूसरा वीडियो बनाया था जिसमें अपडेट करके दिया था मेडिकल एंड नॉन मेडिकल का। वो इंफॉर्मेशन यहां पे अवेलेबल है, तो आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ, जो सीबीएसई क्लास 12 रिजल्ट से रिलेटेड होगा डेफिनेटली। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। वो आप कर ही रहे हैं। आप लोगों का काफी प्यार मिला है, मुझे काफी सहयोग मिला है, और काफी लोगों ने मुझे सजेशन भी दिया है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।